गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर राकेश कुमार प्रज्ञा फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग 11th फिजिक्स का एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, बोट एंड रिवर, है ना। बोट एंड रिवर का एक प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे यहाँ पे। पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं ताकि आप लोग को हेल्प मिले उससे, और थ्योरी करने के बाद हम लोग जो है इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आइए पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, बोट एंड रिवर। ठीक है, जैसे सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पे कोई रिवर इस तरह से हमारा फ्लो कर रहा है। रिवर, ये जो है हमारा रिवर है, और ये रिवर का विड्थ दिया हुआ है W। ये जो रिवर है, रिवर का विड्थ जो है कुछ न कुछ चौड़ाई है, जो कि हमारा W दिया हुआ, ये इस तरह से कंटिन्यूअस नहीं है। हाँ, तो कुछ चौड़ाई इसका जो है W वो दिया हुआ है। ठीक है, मान लिया जाए कि रिवर में जो वाटर है उसका वेलोसिटी इधर की तरफ है हमारा VW जो है वाटर वेलोसिटी, जो कि हमारा इधर की तरफ हमारा फ्लो करता जा रहा है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, ये हमारा वाटर का फ्लो हो रहा है। ठीक है, कोई आदमी है या बोट है जो इस तरह से यहाँ पे मूव कर रहा है। मान लिया वेलोसिटी ऑफ बोट ही हमारा यहाँ पे इस तरह से दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा वेलोसिटी ऑफ बोट और ये हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि ये दोनों हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यदि ये दोनों हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्चुअल जो पाथ होगा, एक्चुअल जो प्लेस होगा जिधर हमारा नाव चाहे वो आदमी जाएगा, वो किधर की तरफ जाएगा, तो इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में। ठीक है, इन दोनों के रिजल्टेंट के डायरेक्शन में जाएगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं ना कहीं कहाँ होगा, तो इन दोनों के बीच में, और लगभग इस तरह से होगा ये रिजल्टेंट। तो हम लोग इसको मान सकते हैं VR मान लेते हैं, मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये जो बोट है वो इस वेलोसिटी में जा रहा था, तो निश्चित रूप से ये कहाँ पे पहुंचना चाह रहा था, तो ये हमारा पहुंचना चाह रहा था इस एंड पे, लेकिन ये पहुंचा कहाँ है, इस एंड पे। मान लिया जाए कि ये जो ड्रिफ्टिंग हुआ है, ये जो डिस्टेंस जो उसको ट्रेवल करना पड़ा है, ये हमारा x डिस्टेंस है। ठीक है, अब हमको यहाँ पे ये निकालना है कि इस नाविक को, यहाँ पे जो बोट है, चाहे वो आदमी है चाहे बोट है, जो भी है ना, उसको उस एंड तक जाने में, उस एंड तक, या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, इस रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा है वो हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर इक्वल टू T1 मान लेते हैं। तो T1 इक्वल टू, अब हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे टाइम। तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये जो T1 है ना, डिस्टेंस हमारा कितना, इस नदी के इस किनारे से उस किनारे तक जाने में उसको पूरी जो है नदी का विड्थ जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा। तो इसका विड्थ दिया हुआ है हमको W, तो W दिया हुआ है, तो डिस्टेंस की जगह हम लोग यहाँ W पुट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तीन तरह का वेलोसिटी हो गया है। एक है हमारा वेलोसिटी ऑफ वाटर, एक है वेलोसिटी ऑफ बोट, और एक है रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो हम लोग ये वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी लेंगे, VW, VB या VR। तो ये हमेशा आप लोग दिमाग में रखिए कि वेलोसिटी जो है हमारा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लिया जाता है, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लिया जाता है। तो यहाँ पे जो बोट जो है वो किधर की तरफ डिस्प्लेस हो रहा है, तो W के तरफ। तो इस W के तरफ, ये जो विड्थ है, इसके तरफ कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, तो VB, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे वेलोसिटी का कंपोनेंट, T1 इक्वल टू W अपॉन VB। ठीक है, और ये T1 इक्वल टू W बटे VB। ठीक है, VB हम लोग इसलिए लिए हैं क्योंकि वेलोसिटी का यह कंपोनेंट जो है वो इस डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में है, इसलिए T1 इक्वल टू क्या हो गया, W बटे VB। कहने का मतलब है यहाँ जो नाव है या कोई आदमी जो कि तैर रहा है और नदी को क्रॉस कर रहा है, उसको कितना टाइम लगेगा, तो T1 इक्वल टू W अपॉन VB। ये जो इक्वेशन होता है, ये जो टाइम निकला है, इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमम टाइम लॉन्गेस्ट पाथ। कहने का मतलब है यहाँ पे देखिए पाथ जो हमारा क्या है, लॉन्गेस्ट है,
खैर ये जो शब्द हम लोग लिखे हैं ये जस्ट अभी 2 मिनट में आपको समझ में आएगा ऐसा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे नाविक है या फिर जो आदमी है वो डिस्टेंस तो ज्यादा ट्रेवल कर रहा है ना, जाना मान लो इतना दूर ही था लेकिन ये इतना दूर ट्रेवल किया है, लेकिन टाइम क्या है उसमें कम लगता है। तो ये कंडीशन हमारा कैसा है, मिनिमम टाइम लॉन्गेस्ट पाथ का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कभी कभी या बहुत सारे क्वेश्चंस में ये पूछता है कि ये जो नाव है वो कितना ज्यादा ड्रिफ्ट हो गया। ड्रिफ्ट का मतलब कि अपना ओरिजिनल पाथ, आना तो यहाँ पे था लेकिन पहुंचा कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो ये जो डिस्टेंस है x, इसका वैल्यू कितना होगा, है ना। टू फाइंड द वैल्यू x, टू फाइंड द वैल्यू x, x का वैल्यू के लिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, x हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हम लोग फिर से वही फॉर्मूला पाते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस बटे टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इनटू टाइम जो है हमारा, डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी अब इस डायरेक्शन में वेलोसिटी हमको लेना है, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है वो किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, vw। तो हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, वेलोसिटी की जगह vw, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, इनटू टाइम, टाइम हमारा अभी निकला हुआ था w बटे vb। तो vw इनटू w अपॉन vb, यही हमारा हो गया x का वैल्यू, vw इनटू w अपॉन vb, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर इनटू विड्थ डिवाइडेड बाय vb। ये कितना आ गया हमारा डिस्टेंस का वैल्यू, मतलब कितना ये ड्रिफ्ट हुआ है। नाव को यहाँ पे आना था लेकिन यहाँ पे आया तो कितना ड्रिफ्ट हुआ है वो वैल्यू हमको निकालना था, तो वो निकल गया। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे एक कंडीशन है, पूछता है आदमी, यदि हमको एग्जैक्ट यदि यहाँ पे पहुंचना है, एग्जैक्ट यदि हमको इस लोकेशन पे पहुंचना है तो हमको किस तरह से चलना पड़ेगा। तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, समझिएगा। यदि नाविक इस तरह से चला रहा था, हमारा स्ट्रेट चला रहा था, और वेलोसिटी ऑफ वाटर की तरह इधर की तरफ, तो निश्चित रूप से वेलोसिटी ऑफ वाटर भी क्या करता है, थोड़ा थोड़ा इसको डिस्प्लेस करता रहता है। इसका मोशन कैसा हुआ होगा, देखो थोड़ा सा, ये नाव ऐसे चलना चाहा होगा, इस तरह से चल रहा था, वेलोसिटी ऑफ वाटर थोड़ा सा इसको ऐसे लाया होगा, फिर ये नाव जो है ऊपर की तरफ गया होगा, फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर थोड़ा सा इसको ऐसे लाया होगा, फिर ये ऊपर की तरफ तो वेलोसिटी करना चाहा होगा, लेकिन ये जो वाटर का वेलोसिटी है उसको इधर की तरफ लाया होगा, फिर ये ऊपर गया होगा, फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर इस तरह से लाया होगा। तो इस तरह से होता क्या है, देखो इसको ओरिजिनल में आना था हमारा यहाँ पे इस पॉइंट पे, लेकिन ये पहुंच कहाँ जाता है, इस पॉइंट पे। तो ये इतना x से ये हमारा डिस्प्लेस हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट कर जाता है x डिस्टेंस से। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिए, यदि हमको एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे आना है, इसी लोकेशन पे आना है, जब हम ऐसे चले थे तो इस तरह से हम लोग मुड़ गए थे वेलोसिटी ऑफ वाटर की वजह से। अब यदि हमको एग्जैक्ट इस लोकेशन पे आना है तो क्यों ना हम कुछ एंगल बना के यहाँ से चले। यदि एंगल बना के यदि हम चलते हैं, तो एंगल बना के यदि हम लोग चलेंगे तो निश्चित रूप से जो है हम लोग एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर, चलिए हम डायग्राम से इसको समझते हैं तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। और वो जो कंडीशन है, ये कंडीशन था मिनिमम टाइम लॉन्गेस्ट पाथ। अब जो हम लोग कंडीशन पढ़ रहे हैं वो है हमारा मिनिमम पाथ, या और डिस्टेंस भी इसको बोल सकते हैं, एंड लॉन्गेस्ट टाइम, लॉन्गेस्ट टाइम। आइए अब हम इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए फिर से हम डायग्राम बनाते हैं। ये हमारा रिवर, और ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है, w दिया हुआ है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमारा इधर वेलोसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग इस तरह से चलते हैं। जो वेलोसिटी ऑफ बोट है हमारा, वेलोसिटी ऑफ जो बोट है वो कुछ ना कुछ एंगल पे हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, और ये एंगल कितना है, तो मान लिया जाए इसके साथ जो एंगल बना रहा है वो थीटा एंगल बना रहा है ना। ये थीटा एंगल यदि बना रहा है हमारा, थीटा एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कंपोनेंट तोड़ने के लिए हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट यदि हम लोग तोड़ेंगे, कंपोनेंट यदि किसी वेलोसिटी का है, अब जैसे यहाँ पे देखिए vb वेलोसिटी वेक्टर है ना, इसका कंपोनेंट इधर की तरफ क्या टूटेगा, देखिए तो vb cos थीटा
क्योंकि जिसके साथ एंगल बनता है उधर हम लोग किस में तोड़ते हैं, कॉस में, और इधर क्या हो जाएगा हमारा वीबी साइन थीटा, वीबी साइन थीटा। और इधर जो है हमारा क्या होता है वेलोसिटी ऑफ वाटर हम लोग लेते हैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ से एक चीज और पता चल सकता है हमको कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये जो कंपोनेंट है वीबी साइन थीटा ये किसके बराबर होगा, वेलोसिटी ऑफ वाटर के, या इसी को बहुत लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो हम लोग अभी पढ़ना चाह रहे थे, मिनिमम पाथ और डिस्टेंस एंड लॉन्गेस्ट टाइम। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होता है थोड़ा सा समझिएगा इसको। जैसे नाव जो है वो यहाँ से यहाँ पे आना चाह रहा है, ठीक है, तो ये क्या करता है कुछ ना कुछ एंगल बना के चलता है। तो एंगल बना के चला, ये ऐसे चला। अब ये जो वेलोसिटी ऑफ वाटर है ये इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लाएगा, फिर ये ऐसे चलेगा क्योंकि ये कुछ ना कुछ एंगल थीटा एंगल पे चल रहा है, फिर ये वेलोसिटी ऑफ वाटर इसको ऐसे लाएगा, फिर ये एंगल पे चलेगा, फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे लाएगा, फिर ये एंगल पे चलेगा, फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर ऐसे लाएगा, और वो अपने जगह पे पहुंच जाएगा जहां वो पहुंचना चाह रहा था। तो इस तरह से करने पे क्या होता है कि उसको टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन पाथ उसका क्या है, देखो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो ये जो पाथ है ये पाथ हमारा शॉर्टेस्ट है, डिस्टेंस जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है लेकिन टाइम ज्यादा लगता है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस क्या है वो ज्यादा कवर करता है लेकिन टाइम कम लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं अब टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। तो T2 इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं डिस्टेंस W डिवाइडेड बाय, अब W के डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट है वेलोसिटी का, VB cos थीटा, तो W डिवाइडेड बाय VB cos थीटा, ठीक है। ये VB cos थीटा जो VB का क्या है कंपोनेंट है, VB का कंपोनेंट है VB cos थीटा। तो यदि VB का कंपोनेंट है VB cos थीटा तो निश्चित रूप से ये जो VB cos थीटा है, VB cos थीटा जो है वो निश्चित रूप से जो है वो किससे कम होगा, VB से कम होगा। VB cos थीटा जो है वो VB से कम होगा, क्यों, क्योंकि ये VB cos थीटा जो है वो VB का एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट कभी भी ओरिजिनल वेक्टर से ज्यादा वैल्यू का हो ही नहीं सकता है। तो ये VB cos थीटा चूंकि VB का कंपोनेंट है इसलिए वो VB से कम होगा। अब T1 का वैल्यू क्या आया था, देखो तो T1 का वैल्यू आया था W बटे VB। T1 का जो वैल्यू है वो आया था W बटे VB। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं, नीचे में आया VB cos थीटा। तो VB cos थीटा चूंकि VB से छोटा है तो नीचे में यदि छोटा क्वांटिटी रहता है तो फाइनली हमारा आंसर क्या आता है, बड़ा आता है। जैसे सपोज कीजिए एक एग्जांपल में 100/20 और 100/10, तो जो नीचे में छोटा है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर जो है वो नीचे में छोटा है। यदि नीचे में छोटा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या आता है, बड़ा आता है, और यदि डिनोमिनेटर बड़ा है तो ओवरऑल वैल्यू क्या होता है, छोटा होता है। तो वही कंसेप्ट आप यहाँ पे लगा सकते हैं कि चूंकि यहाँ नीचे में VB cos थीटा जो है वो VB की अपेक्षा क्या है, छोटा है, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट है। तो ऑब्वियसली T2 क्या होगा, T1 से बड़ा होगा क्योंकि डिनोमिनेटर उसका छोटा है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर T2 इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, T1। ये जो T2 है वो T1 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि नीचे में क्या है डिनोमिनेटर इसका छोटा है, ठीक है। ये थोड़ा सा थ्योरी था। अब इसके बाद जो है हम लोग इस पे बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ए रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिवर जो फ्लो कर रहा है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है एट द स्पीड ऑफ 5 मीटर पर मिनट। उसका स्पीड भी दिया हुआ है हमको 5 मीटर पर मिनट। ए मैन ऑन द साउथ किनारे पे एक आदमी है ना, जो कि स्विमिंग एट 10 मीटर पर मिनट इन स्टिल वाटर। उसका वेलोसिटी दिया हुआ है स्टिल वाटर में, मतलब शांत जल में उसका जो स्पीड है वो 10 मीटर पर मिनट है। वांट्स टू स्विम अक्रॉस द रिवर, वो क्या करता है, रिवर को तैरना चाहता है, रिवर को पार करना चाहता है, ठीक है, इन शॉर्टेस्ट टाइम। और वो टाइम कितना ले रहा है, कम लेना चाहता है, टाइम कितना कम से कम समय में वो उसको पार कर जाए। तो हम लोग चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस साइड में। और ये 4 ऑप्शंस दिया हुआ है, ABCD करके 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। ये बहुत पहले IIT में पूछा गया था, IIT 1983 में, IIT
1983 का एक क्वेश्चन है, 1 मार्क्स क्वेश्चन। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये जो है हमारा क्या है, रिवर है, ठीक है। ये हमारा रिवर है, कुछ ना कुछ इसका चौड़ाई होगा। मान लीजिए चौड़ाई हम लोग मान लेते हैं डी। इस पे हमारा विड्थ दिया हुआ नहीं तो हमने चौड़ाई मान लिया डी, ठीक है। साउथ साइड में हम लोग इसको डायरेक्शन से शो कर सकते हैं इस तरह से, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। कहने का मतलब है जो आदमी है, आदमी कहाँ पे खड़ा है, साउथ बैंक पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे खड़ा होगा, ठीक है। और हमको दिया हुआ है कि ये रिवर इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिवर का डायरेक्शन किधर है, वेस्ट से ईस्ट के तरफ है, मतलब इस तरह से ये फ्लो कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, ये जो हमारा डायरेक्शन हो गया वो वेलोसिटी ऑफ वाटर हो गया। रिवर का जो वाटर है वो वेस्ट से ईस्ट के डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग ये आदमी जो है 10 मीटर पर मिनट के रफ्तार से, वो उसका स्पीड हमारा दिया हुआ है। तो मान लिया जाए इसको यहाँ पे पहुंचना है हमारा, मान लिया जाए उसका स्पीड जो है वो इस तरह से हमारा 10 मीटर पर मिनट स्पीड है, जो कि इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। और वो चाहता है क्या कि शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाए, शॉर्टेस्ट टाइम में वो पहुंच जाए। तो सबसे पहले हम लोग जो है टाइम का फॉर्मूला टाइम का पहले यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि टाइम कितना लगेगा इसको यहाँ से लेके इस एंड तक पहुंचने में। तो टाइम इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो डिस्टेंस जो है हम लोग माने में रिवर का डिस्टेंस क्या है, डी है, डी मान लेते हैं। वेलोसिटी जब इसके साथ ये थीटा बना रहा है तो इधर हमारा क्या हो जाएगा 10 cos थीटा। ये इसका वैल्यू जो है वो 10 मीटर पर मिनट दिया हुआ था, थीटा एंगल। तो इधर का हमारा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 10 cos थीटा, क्योंकि जिसके साथ थीटा एंगल बनता है उधर हम लोग कौन सा कंपोनेंट तोड़ते हैं, cos का कंपोनेंट। तो ये वैल्यू आ गया 10 cos थीटा। तो d डिवाइडेड बाय 10 cos थीटा, ठीक है। तो d डिवाइडेड बाय, यदि हमारा यहाँ पे 10 cos थीटा है तो हम लोग यहाँ पे देखिए समझ सकते हैं कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी। और इसको क्या करना है, शॉर्टेस्ट टाइम में जाना है। शॉर्टेस्ट टाइम में यदि हमको इसको यहाँ पे कवर करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए क्या होगा, देखिए तो नीचे 10 का तो हमारा अपना एक वैल्यू है, 10 जो है वो डिजिट्स है। अब ये किस पे डिपेंड करेगा, cos थीटा पे। तो cos थीटा का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। हम यहाँ पे लिखते हैं फॉर मिनिमम टाइम वैल्यू ऑफ cos थीटा, वैल्यू ऑफ cos थीटा शुड बी मैक्सिमम। तो cos थीटा का वैल्यू जो है हमारा क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। और cos थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होता है 1 पे, और वो कब होता है, जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है cos थीटा का, cos थीटा इक्वल टू होता है हमारा 1, और ये किस पे होता है, cos 0 डिग्री पे। कहने का मतलब थीटा का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू यदि 0 डिग्री होता है तब वो मिनिमम टाइम पे क्या करेगा, इस किनारे से उस किनारे पे पहुंच जाएगा। और थीटा 0 होने का मतलब क्या है, थीटा यदि 0 होगा तो उसको कैसे तैरना चाहिए, उसको एक्चुअल में ऐसे तैरना चाहिए, ना कि कोई एंगल बनाते हुए तैरना चाहिए। तो यदि वो इस तरह से तैरेगा तो इधर ये डायरेक्शन कौन सा होगा, देखो तो टुवर्ड्स नॉर्थ। ये यदि इस तरह से तैरता है तो डायरेक्शन कौन सा होगा उसका, टुवर्ड्स नॉर्थ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि ही शुड स्विम ड्यू नॉर्थ। ये आंसर जो हमारा ए हो जाएगा, ठीक है। हम लोग और भी क्वेश्चंस देखते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन जो है वो IIT 1988 में पूछा गया है ना। देखिए क्या बोल रहा है, ए बोट विच हैज ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, है ना। यहाँ पे हमारा जो बोट है उसका स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, क्रॉसेस ए रिवर, एक रिवर को क्रॉस करता है जिसकी विड्थ जो है, चौड़ाई जो है वो कितनी है, 1 किलोमीटर, अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ इन 15 मिनट। शॉर्टेस्ट पाथ के अलोंग वो जो है क्रॉस करता है, और उसको क्रॉस करने में कितना समय लगता है, 15 मिनट। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर इज, मतलब रिवर में के अंदर जो वाटर है उसका वेलोसिटी कितना, ये हमको निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ये मान लिया जाए कोई रिवर है, ठीक है, और इसका विड्थ कितना दिया हुआ है, यहाँ पे विड्थ दिया हुआ है
1 किलोमीटर ये विड्थ दिया हुआ है, ठीक है। यहां से जो है मान लीजिए कोई नाविक है जो चल रहा है इस तरह से वीवी वेलोसिटी से, ये वीवी वेलोसिटी, और चूंकि शॉर्टेस्ट पाथ से चल रहा है तो ये हमारा क्या हम लोग बनाए हुए थीटा। तो इधर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए तो कंपोनेंट जो टूटेगा वीवी का, तो इधर टूटेगा हमारा वीवी कॉस थीटा और इधर क्या टूटेगा हमारा वीवी साइन थीटा, ठीक है, वीवी साइन थीटा। और वेलोसिटी ऑफ वाटर कहीं ना कहीं रिवर का किधर होगा, इस डायरेक्शन में हम लोग मान के चल रहे हैं वेलोसिटी ऑफ वाटर, है ना, क्योंकि चूंकि हम लोग वीवी इधर की तरफ लिए हुए हैं, तो वीवी जब इधर की तरफ लिए हुए हैं और पहुंचना हमको इस साइड में है, तो निश्चित रूप से वेलोसिटी ऑफ वाटर हमको किधर की तरफ एज्यूम करना पड़ेगा, इधर की तरफ, तभी ये इसको क्या करेगा, पुश करते 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 धीरे करते करते यहाँ पे हमारा पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप टाइम का फॉर्मूला लिखिए, टाइम, तो टाइम जो है हमारा कितना लगा है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 15 मिनट्स, तो t इक्वल टू दिया हुआ है 15 मिनट, है ना। चूंकि सारा जो हमारा वेलोसिटी है, स्पीड है, वो किलोमीटर पर आवर में है, तो हम लोग इस 15 मिनट को भी किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, आवर में। आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 60 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो t इक्वल टू हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 60, तो 1/4 आवर, तो 1/4 आवर है ना, मतलब 1/4 आवर में वो पास करता है। तो चलिए हम लोग पहले फॉर्मूला लिखते हैं, तो t इक्वल टू हमारा जो तरीका लिखने का क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर है, तो 1 डिवाइडेड बाय ये क्या है हमारा वीबी कॉस थीटा, तो वीबी का वैल्यू हमको दिया हुआ था वेलोसिटी ऑफ बोट 5 किलोमीटर पर आवर, तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वीबी कॉस थीटा। अब इसका जो है वैल्यू आप पुट कीजिए, t इक्वल टू क्या है 1/वीबी कॉस थीटा, तो टाइम जो है वो आया हुआ है 1/4 आवर, तो ये हो जाएगा 1/4 इक्वल टू 1 अपॉन वीबी कॉस थीटा। वीबी का वैल्यू है 5, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 5 कॉस थीटा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई यदि हम लोग करते हैं तो 5 कॉस थीटा का वैल्यू आता है 4, तो यहाँ से कॉस थीटा का वैल्यू आ गया हमारा 4/5, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू 4 अपॉन 5 आया कॉस थीटा का वैल्यू, ठीक है। तो कॉस थीटा का वैल्यू जब 4/5 आया, तो आप यहाँ से साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। साइन थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, और साइन थीटा का वैल्यू क्यों निकालेंगे पहले ये समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए हमको निकालना क्या है, वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर वाटर की तरफ इधर की तरफ, और इसको बैलेंस कौन कर रहा है, वीबी साइन थीटा। यदि हम वीबी साइन थीटा निकाल लेते हैं, तो यही वीबी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, वीडब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को बैलेंस किया हुआ है कि नहीं। तो साइन थीटा निकालने का हमारे पास में बहुत सारा मेथड्स हो सकता है, या तो आप जो है वो परपेंडिकुलर ट्रायंगल बना लीजिए, वहां से साइन थीटा निकाल लीजिए, अदरवाइज जैसे cos थीटा इक्वल टू 4/5 है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू √1 माइनस ऑफ cos स्क्वायर थीटा, तो √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा 4/5 है, तो स्क्वायर कीजिए, तो ये हो जाएगा 16/25, तो √25 माइनस 16/25, तो ये हो जाएगा √9/25, तो √9/25 कितना होता है, तो 3/5, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा 3/5। अब निकालना क्या है VW, तो नाउ हम लोग लिख सकते हैं VW इक्वल टू, ये किसके बराबर होगा, VB साइन थीटा के, तो VW इक्वल टू VB साइन थीटा, तो VW इक्वल टू VB का वैल्यू हमको 5 दिया हुआ था, 5 गुना साइन थीटा का वैल्यू आ गया 3/5, 5 से 5 कैंसिल, तो VW मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर ये आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। इसको वेलोसिटी ऑफ वाटर कितना आ गया हमारा 3 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर विल बी बी। आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। हम लोग और क्वेश्चंस देखते हैं, चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं हम लोग। ये जो प्रॉब्लम है ये एनसीईआरटी बुक में है ना। प्रॉब्लम क्या बोल रहा है समझिए इसको थोड़ा सा। ए मैन कैन स्विम विथ अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन स्टिल वाटर। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू क्रॉस ए रिवर 1 किलोमीटर वाइड इफ द रिवर फ्लोज स्टेडीली at 3 किलोमीटर पर आवर एंड he makes his strokes normal to the river, ठीक है, करेक्ट। How far down the river does he go when he reaches the other bank? देखिए यहाँ पे दो चीज हमसे मांग रहा है कि
उस आदमी को, ए मैन कैन स्विम, वो तैर सकता है, तो वो आदमी जो है कितना समय में दूसरे किनारे पे पहुंचता है और दूसरे किनारे पे वो कितना ड्रिफ्ट हो जाता है, ये दोनों चीज इसमें पूछ रहा है। तो समझिए थोड़ा सा इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा रिवर है, ये जो है वो हमारा क्या है, रिवर है, ठीक है, जिसका विड्थ दिया हुआ है, ये जो विड्थ है, ये विड्थ आपको शायद से 1 किलोमीटर दिया हुआ है, ये विड्थ आपको दिया हुआ है 1 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द रिवर फ्लोज स्टेडीली एट 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे वो जो आदमी है उसका स्विमिंग का स्पीड दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ये 4 किलोमीटर पर आवर हमको लेना किधर है, क्या थीटा एंगल पे लेना है या कैसे लेना है, तो उसके लिए हमको एक यहाँ पे दे दिया है कि देखिए, he makes his strokes normal to the river, मतलब वो जो हाथ इस तरह से, इसी को हम लोग स्ट्रोक्स बोलते हैं, ये जो हाथ इस तरह से कर रहा है वो नॉर्मल टू द रिवर है। तो कहने का मतलब उसका स्पीड जो है वो इस तरह से है, ये जो है आदमी का स्पीड, ये जो vm है, vm यहाँ पे दिया हुआ है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो निश्चित रूप से उस आदमी पे दो तरह का वेलोसिटी एक्ट कर रहा है, एक तो उसका खुद का वेलोसिटी जो इसको आगे की तरफ ले जाना चाहेगा, लेकिन वेलोसिटी ऑफ वाटर जो है वो उसको क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करता रहेगा, और ड्रिफ्ट करने की वजह से ये जो एग्जैक्ट लोकेशन इसका यहाँ पहुंचना था, ये यहाँ नहीं पहुंच के कुछ डिस्प्लेस होगा। कितना डिस्प्लेस होगा, तो जिधर इसका रिजल्टेंट होगा उधर की तरफ डिस्प्लेस हो जाएगा। ये मान लिया जाए रिजल्टेंट वेलोसिटी है vr, रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमसे पूछा नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो डिस्प्लेस हुआ है, मान लिया जाए ये डिस्टेंस जो है x डिस्टेंस डिस्प्लेस हुआ है, तो यहाँ पे हमसे दो चीज पूछ रहा है कि इस आदमी को इसको क्रॉस करने में कितना समय लगा है, और दूसरी बात कि ये कितना ड्रिफ्ट हुआ है, मतलब इस x का वैल्यू भी निकालना है। तो हमारा ये सीधा जो हम लोग शुरू में थ्योरी पढ़े थे, डायरेक्ट थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, तो t इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना तय करना है इसको, 1 किलोमीटर, और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लेना है ना, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वो सेम डायरेक्शन में ही कंसीडर हमको करना है। तो वेलोसिटी इधर का कितना है 4 किलोमीटर पर आवर, तो इसका डायरेक्ट ये आंसर हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना हो जाएगा पर आवर, 1/4 आवर। या इसको हम लोग यदि मिनट में लेना चाहें तो 15 मिनट्स, कहने का मतलब उसको कितना समय लगेगा, तो 15 मिनट्स उसको समय लगेगा यहाँ से वहां तक जाने में, ठीक है। ये तो हम लोग निकाल लिए। अब ये देखना है कि ये कितना ड्रिफ्ट हुआ है, x का वैल्यू कितना होगा। तो x का वैल्यू के लिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, x इक्वल टू हम लोग लिखते थे वेलोसिटी इनटू टाइम, है ना। x चूंकि x हमारा क्या है, डिस्टेंस है, और इस x के डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सा है, vw, और टाइम हम लोग निकाले 1/4 आवर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं vw इक्वल टू, और हम लोग यहाँ पे vw भी लेंगे क्योंकि हमको x निकालना है। x का डायरेक्शन किधर है, इधर की तरफ, क्योंकि x हमारे को x के डायरेक्शन में वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, तो vw है। तो जिधर हमारा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होगा उधर उस डायरेक्शन का ही वेलोसिटी हमको कंसीडर करना है। तो वेलोसिटी कितना लेंगे हम लोग, 3 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी लिए 3 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा था 1/4, तो ये हो गया 1/4 आवर, आवर से आवर कैंसिल, तो ये कितना ड्रिफ्ट हुआ होगा 3/4 किलोमीटर, 3 डिवाइडेड बाय 4 किलोमीटर, मतलब 0.75 किलोमीटर इसको बोल सकते हैं, 0.75 किलोमीटर, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं 750 मीटर। कितना यहाँ ये x का वैल्यू कितना आया हमको, 750 मीटर या 0.75 किलोमीटर। अभी और प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं। चलिए एक प्रॉब्लम और देखते हैं, और ये जो प्रॉब्लम लिया गया है ये ऑनरेबल एस.सी. वर्मा सर के बुक से लिया गया है, एस.सी. वर्मा, और ये सर क्वेश्चन नंबर 46 है अनसॉल्व्ड में, ये क्वेश्चन नंबर 46 है जो कि लिया गया है, और ये लगभग सेम प्रॉब्लम है जो हमने अभी जस्ट इससे पहला प्रॉब्लम, इससे पिछला प्रॉब्लम जो सॉल्व किया था एनसीईआरटी वाले बुक से, वो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज जो है वो चेंज किया है। देखिए क्या बोल रहा है, ए रिवर 400 मीटर वाइड,
मतलब रिवर का जो है चौड़ाई यहाँ पे दिया हुआ है, ये रिवर हम लोग मान लेते हैं। ये जो है चौड़ाई इसका दिया हुआ है 400 मीटर, है ना। इज फ्लोइंग एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। इसका जो रिवर का जो वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी ऑफ वाटर, ये आपको दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ए बोट इज सेलिंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू द वाटर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द रिवर। कहने का मतलब है बोट जो है वो किस तरह से मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ रिवर। परपेंडिकुलर मतलब ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड। ये बिल्कुल सेम प्रॉब्लम है जो पिछला वाला प्रॉब्लम था। पहला निकालना, फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू रीच द अपोजिट बैंक, ठीक है। तो अपोजिट बैंक जाने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग जानते हैं कि जब दो तरह का वेलोसिटी एक्ट कर रहा है तो ये जो बोट है वो किधर जाएगा, तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी के डायरेक्शन में यही हमारा मान लिया रिजल्टेंट वेलोसिटी हो गया। अब ये कितना डिस्प्लेस हुआ ये भी निकालना है बी में, तो मान लिया जाए x डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, बस सिंपल सा प्रॉब्लम है, टाइम टेकन बाय द बोट टू क्रॉस द रिवर, तो t इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, t इक्वल टू डी बाई वी। डिस्टेंस मतलब वाइड कितना, थिकनेस कितना वाइड दिया हुआ है, ये रिवर हमारा 400 मीटर है, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी कितना है 10, तो ये हमारा आ गया 40 सेकेंड, ठीक है। तो हमारा जो है 40 सेकेंड में जो है ये इसको क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। अब ये पूछ रहा है हाउ फार फ्रॉम द पॉइंट डायरेक्टली अपोजिट टू द स्टार्टिंग पॉइंट डज द बोट रीच द अपोजिट बैंक, है ना। हाउ फार फ्रॉम मतलब कितना दूर, मतलब यहाँ पे आना था, यहाँ से यहाँ पे आया, तो ये कितना दूर यहाँ पे आया है ये निकालना है। तो हमको क्या निकालना है, x क्या है हमारा डिस्टेंस। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी गुना टाइम, वेलोसिटी गुना टाइम। अब वो जो डिस्टेंस है वो हमारा इस डायरेक्शन में है, तो डिस्टेंस के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, तो डिस्टेंस के डायरेक्शन में वेलोसिटी हमारा है 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इधर, डिस्टेंस भी इधर, तो ये 2 मीटर पर सेकेंड हम लोग यहाँ पे लिखते हैं वेलोसिटी 2 इंटू टाइम आया हुआ है 40 सेकेंड, तो 2 इंटू 40 इक्वल टू आंसर हो गया हमारा 80 मीटर। तो कहने का मतलब ये x का वैल्यू कितना आ गया 80 मीटर, मतलब यहाँ आना था और यहाँ से 80 मीटर जो है वो आगे पहुंचा है नाव, ठीक है। तो ये दोनों ही हमारा ए और बी, और ये जस्ट मिलता जुलता क्वेश्चन था जो एनसीईआरटी वाला कराए थे, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। ये प्रॉब्लम भी जो है एससी वर्मा सर के बुक से लिया गया है, एससी वर्मा, और ये शायद अनसॉल्व में 47 नंबर में है ये क्वेश्चन। देखिए इस क्या कह रहा है यहाँ पे हमारा, ए स्विमर, एक तैराक जो है, ए स्विमर विशेष टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर, रिवर का जो चौड़ाई दिया हुआ है 500 मीटर। पहले हम लोग बनाते चलते हैं। ये जो इसका वाइड कितना ये है हमारा 500 मीटर ये वाइड है, ठीक है। रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ए स्विमर विशेष टू क्रॉस ए 500 मीटर वाइड रिवर फ्लोइंग एट 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब रिवर का जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो हमको दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर हम लोग एज्यूम कर लिए हैं। रिवर का वेलोसिटी टुवर्ड्स वेस्ट टू ईस्ट, डायरेक्शन नहीं दिया हुआ था, हम एज्यूम किए कि 5 किलोमीटर पर आवर वेस्ट टू ईस्ट वो जा रहा है। हिज स्पीड विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। स्विमर जो है उसका स्पीड वाटर के रिस्पेक्ट में कितना दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। पहला ए में दिया हुआ इफ ही हेड्स इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल थीटा विथ द फ्लो, कहने का मतलब है कि वो आदमी जो तैरना शुरू करता है वो थीटा एंगल बनाता है, किससे, तो थीटा एंगल वो बना रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो, फ्लो का डायरेक्शन इधर है, तो कहने का मतलब है कि वो आदमी जो है वेलोसिटी ऑफ मैन विथ रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो कि दिया हुआ आपको 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना एंगल बना रहा है इससे, थीटा एंगल बना रहा है, दिया हुआ है विद द फ्लो।
फाइंड द टाइम ही टेक्स टू क्रॉस द रिवर। हमको ये निकालना है कि उसको कितना टाइम लग रहा है इसको क्रॉस करने में, और साथ ही साथ ये भी निकालना है फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम टू क्रॉस द रिवर। दोनों दो चीजें, एक तो रिवर को पार करने में कितना समय लग रहा है नॉर्मल टाइम, और शॉर्टेस्ट टाइम कितना लग रहा है, ये दोनों हमको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, ये जो VMW है, ये VMW वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू वाटर 3 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। ये एंगल कितना बना रहा है, थीटा। तो ये एंगल यदि हमारा थीटा बन रहा है तो जिसके साथ एंगल बनाता है उधर हम लोग किस में तोड़ते हैं, कॉस में। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं VMW cos थीटा, और ऊपर की तरफ हमारा आ जाएगा VMW sin थीटा। ये सेम डायग्राम हम इधर भी बना सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। VMW जिस तरह से बनाते थे बना सकते हैं, फ्लो के डायरेक्शन में थीटा एंगल लेंगे तो ऊपर में VMW sin थीटा ही हमारा टूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं यहाँ पे टाइम टेकन, ये ए में है, टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर, क्रॉस द रिवर। रिवर को क्रॉस करने में कितना टाइम लगता है, तो T इक्वल टू हम लोग जानते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस हमारा है 500 मीटर, और उस वेलोसिटी के डायरेक्शन में क्या है, VMW sin थीटा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग VMW sin थीटा। तो ये 500 हमारा क्या है, अच्छा यहाँ पे एक चीज है, ये हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है मीटर में, और वेलोसिटी हमारा दिया हुआ है किलोमीटर में। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि मीटर को हम लोग यहाँ पे किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो इस 500 मीटर में जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1000 से डिवाइड करते हैं, ये आ जाएगा हमारा 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय VMW का वैल्यू दिया हुआ है 3 किलोमीटर पर आवर। तो 3 इंटू साइन थीटा, तो 0.5 से 3 ये आ जाएगा 1/6 साइन थीटा, और ये वैल्यू जो आया हुआ है ये आया हुआ है आपको आवर, घंटा में। ठीक है, तो यदि हम लोग चाहें तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 6 साइन थीटा। तो 6 से ये 10 बार में कटेगा, तो 10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इतना मिनट, 10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मिनट, इतना समय लगेगा इसको नदी को क्रॉस करने में। ये पहला है कि हाउ मच टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। सेकंड कंडीशन क्या है कि व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम। तो बी में हम लोग देखते हैं, बी में फॉर मिनिमम टाइम, फॉर मिनिमम टाइम हम लोग जानते हैं ये जो वैल्यू आया हुआ है T इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर T टू बी मिनिमम, T को मिनिमम होने के लिए, ये डिनोमिनेटर में साइन थीटा है, साइन थीटा को मैक्सिमम होना पड़ेगा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू जितना बड़ा होते जाएगा इस T का वैल्यू उतना छोटा होते जाएगा, क्योंकि साइन थीटा हमारा डिनोमिनेटर में है। तो फॉर T टू बी मिनिमम साइन थीटा विल बी मैक्सिमम। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर T टू बी मिनिमम साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम। और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, और वो 1 होता है। तो यहाँ पे हमको साइन थीटा का वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू पुट करना पड़ेगा 1। और यदि आप साइन थीटा का वैल्यू 1 पुट कर दीजिएगा तो T इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर क्या हो गया 10 मिनट। कहने का मतलब है कि आपको कम से कम कितना समय लगेगा उस नदी को क्रॉस करने में, तो 10 मिनट लगेगा कम से कम। ठीक है, और ओरिजिनल टाइम क्या था आपका, नॉर्मल टाइम 10 डिवाइडेड बाय साइन थीटा, है ना। तो मिनिमम टाइम के लिए हम क्या किए, साइन थीटा का वैल्यू को हम लोग मैक्सिमम पुट किए, और साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसके आगे जो है हम लोग और भी क्वेश्चंस देखेंगे। यदि आप लोग को समझ में आ रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।